मेरे प्रिय बच्चों, अनअकैडमी क्लोज टी में आप सभी का स्वागत है। बेटा, अक्सर हमको ये सुनने को मिलता है, आप भी पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि इस बच्चे ने अपनी असफलता से या तनाव में आकर के अपनी ज़िंदगी की लीला को समाप्त कर दिया। क्या ये चीज़ सही है? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें उन्होंने सही किया? बेटा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या व्यक्ति का ये जो संपूर्ण जीवन है उसको बनाने में तो बहुत टाइम लगता है और बिगाड़ने में महज एक क्षण, ऐसा क्यों? क्या हम अपनी परिस्थितियों से, अपनी विपदाओं से, अपनी जो समस्याएं उनसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं? अरे बेटा, आप अपने माता पिता की ताकत हो, आप इस संसार की ताकत हो। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपका ये जीवन बहुत ही मूल्यवान और कीमती है? महज एक छोटी सी समस्या से आप इतना जल्दी डर गए? अरे भैया, ये जिंदगी है। जब भी कभी आपके साथ कोई घटना घटित होती है तो वो अच्छा ही होता है, आपके भविष्य के लिए ही अच्छा होता है। हमें प्रत्येक घटना, जो घटना मेरे साथ घटित होती है, वो घटना हमें कुछ ना कुछ सीख देने के लिए ही आती है। आप अगर कभी अपनी इन घटनाओं का एनालिसिस करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज ऐसा नहीं होता। जिंदगी जीवन का नाम है, संघर्ष का नाम है। जब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, जब तक आप आगे संघर्ष नहीं करोगे, आप उससे लड़ोगे नहीं, तब तक आप परिस्थितियों को कैसे हराओगे? जिंदगी के प्रत्येक पग पर, प्रत्येक रास्ते पर समस्याएं तो आएंगी, ये तो कन्फर्म है। तो डरने से कहीं अच्छा है कि आप उस संघर्ष का सामना करो। भैया, क्यों इतनी जल्दी हार मान लेते हो? हम मानते हैं कि कुछ परिस्थितियां, कुछ विपदाएं ऐसी होती हैं कि जो व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं, लेकिन बेटा आप धैर्य से और ठंडे दिल से, उतने समय आवेश में आके ऐसे कोई गलत फैसले मत ले लो कि आपकी पूरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। अगर आप आगे भी रहोगे तो भविष्य में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। क्षण भर के लिए अपने माइंड को शांत रखो और अपने माता पिता का, उन सफल लोगों का चेहरा आप अपने माइंड में रखो जिन्होंने सफलता प्राप्त किया है। यूं ही व्यर्थ अपने जीवन को मत गवाओ। ना जाने कितने पुण्य कर्म आपने किए होंगे जिसके कारण आपको ये मानव जीवन मिला है। इस बहुमूल्य जीवन को क्यों व्यर्थ कर रहे हो? मैं उन सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ जो फालतू के कामों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अरे बेटे, मैं मानता हूँ बहुत सारे जिनको ये लगता है कि मैं पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे रिजल्ट खराब थे। बेटा, यहाँ 50% वाला बच्चा भी आईएएस बन सकता है। साइंस वाला बच्चा या आर्ट वाला बच्चा भी आईएएस बन सकता है। अरे, जब इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले बच्चे के टॉप कर जाते हैं तो फिर भला हम क्यों ऐसा समझ ले कि हम नहीं कर सकते? इस फील्ड पर किसी का कोई बस नहीं है। सिर्फ अपनी मेहनत और आपकी ईमानदारी भरी कोशिश ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आप जो भी अपनी मंजिल तैयारी की हो, जो भी अपने मंजिल को टारगेट किए हो, आप जरूर पाओगे। बस अपने मन में ये सकारात्मक विचार रखो कि हम जरूर सफल होंगे। पॉजिटिव विचार अपने मन में हमेशा रखो। निगेटिव विचार जब भी आते हैं ना, तो फिर आपको कमज़ोर करने लगते हैं, आपको तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, आपको उन्हें दुर्भावनाओं में डुबो देते हैं और फिर आपको गर्त की तरफ ले जाते हैं। एक एक सेकेंड की, एक एक मिनट जोड़कर बेटा आपका एक घंटा बनता है और एक घंटे में तो फिर आप इतिहास रच सकते हो। जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं किए हैं, जो भी बच्चे अभी भी अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, वो महज धीमे धीमे ही सही, एक एक घंटा ही सही, अगर वो डेली ये मान ले कि नहीं, हमको आधा घंटा ही पढ़ना है और आराम से पढ़ना है, आपको खरगोश की चाल से ही पढ़ना। आप देखिए, अंत में खरगोश ही जीतता है, कछुआ नहीं। आप तेज एक दिन में पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, एक ही दिन में पूरी बुक खत्म कर लेंगे, तो ऐसे में क्या उसका फल मिलेगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% चीज़ें तो अपने माइंड में रख पाओगे, फिर तो आप भूल जाओगे। इसलिए आराम से, इत्मीनान के साथ, ठीक ना? और तहे दिल से, ये नहीं बेटा कि आप दिखावटी तैयारी करते रहो।
आपकी बुक खुलती रहे और चीज़ें होती रहे, आपको ये मम्मी पापा सब परिवार वालों को लगे कितना पढ़ रहा है, लेकिन वो तो आपका दिल न जानता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने जीवन की बहुलता, इस जीवन की कीमती को, जो आपका ये अमूल्य जीवन मिला हुआ है, उसको समझो, व्यर्थ के कामों में मत लगाओ। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, आपका लक्ष्य अगर बड़ा है, तो बेटा संघर्ष भी बड़ा ही करना पड़ेगा। और जब बड़ी चीज़ पानी है तो बेटा कुर्बानी तो बड़ी देनी ही पड़ेगी। इस संसार में प्रत्येक चीज़ें संतुलित अवस्था में रहती हैं। अगर आपको बड़ी चीज़ें पानी है तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप अपने मन में इतना रख लीजिए, बैठा लीजिए कि अगर हमको सफलता पाना है तो उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिन्होंने सफलता प्राप्त किया है, उन्होंने मेहनत किया है, बगैर मेहनत उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। वो सिर्फ ज़िंदगी के सारे अगर बैठे रहेंगे, अपनी किस्मत के सारे बैठे रहेंगे, तो बेटा मैं नहीं मानता कि वो कुछ कर पाएंगे। आप बताओ कि जब तक आप रेस, आप कहते हो कि मुझे रेस जीतना है, मुझे अपनी मंजिल पानी है, अपने टारगेट को पाना है, मुझे रेस में नंबर 1 आना है, तो फिर ऐसी स्थिति में जब तक आप रेस में खड़े नहीं होगे, उन हजार लाखों करोड़ों बच्चों के बीच में आप खड़े होने की साहस नहीं जुटाओगे, तो आप रेस कैसे जीतोगे? सबसे पहले आप रेस में खड़े तो होना सीखो। धीमे धीमे चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी परिस्थितियों के अनुसार आने लगेंगी, बस आप दिल से तैयारी करना शुरू कर दो। आपके लिए मैं एक कविता लाया हूँ। अगर आपको कविता अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके अंदर ज़रूर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। तो मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये कविता वाकई आपके अंदर आग लगा रही है, आपके अंदर आपको लक्ष्य के प्रति प्रेरित कर रही है, तो प्लीज़ आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब कविता पढ़ के सुना रहे हैं। बहुत ही बहुमूल्य कविता है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में कुछ आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आगे की पंक्ति है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। अरे बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है, मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। अरे तानों के शोर में रहकर, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस कविता की सबसे आखिरी लाइन और सबसे पावरफुल लाइन अब ध्यान से सुनिएगा। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। व्यक्ति के पास जब बहुत सारी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, जब व्यक्ति अभावों में घिर जाता है, हर प्रकार के दुख और अंधकार में आ जाता है और उस जीवन को संघर्ष करके जब वो महान बनता है, तो ऐसे व्यक्तियों की कविता लाइन है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कविता जो समर्पित है। आप ध्यान सुनिए। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं।
अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरे प्रिय बच्चों, आपको अगर ये कविता अच्छी लगी हो तो आप इस कविता को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। आप परिस्थितियों से मत घबराइए, आप आगे बढ़िए। जब भी कभी आपके समक्ष विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, देखिए बेटा, सुख और दुख हमेशा ही ज़िंदगी के दो पंथ, दो काज है, हमेशा चलते रहते हैं। वो कभी आएंगे कभी जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने जीवन को सहजपूर्ण तरीके से सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाइए और इस समय के महत्व को समझिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय को आज गंवा रहा है, आप उन लोगों से पूछिए जो इस उम्र को क्रॉस कर चुके, इस उम्र को पार कर चुके, वो आपको बताएंगे कि क्या समय की महत्ता थी उनके समय में। तो बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कविता अच्छी लगी हो तो आपका सुझाव, आपका फीडबैक आप अपने मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को सदुपयोग में लाएंगे। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करिएगा। बस, धन्यवाद।